अध्याय नंबर 7। ये आदतें आपकी ज़िंदगी बदल देगी। इस अध्याय का जो टॉपिक है वो गेम चेंजर जैसा है और वो है हर दिन कुछ नया सीखने की आदत। मॉर्निंग के 5 रिचुअल की बात हमने की है। उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़रूरी है हर रोज़ कुछ नया सीखने की आदत। ये आदत बहुत ही अच्छा है और ये आपको आपके पास, आपके दोस्तों के बीच, आपके बिजनेस और आपकी लाइफ के और सभी फील्ड में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगी। एकदम सिंपल भाषा में आप लोगों से बेहद बेहतर बन जाएंगे। आपके आसपास कई सारे लोग होते हैं जो हर दिन कुछ नया नहीं सीखते, लेकिन आप ऐसे नहीं हैं और हर दिन कुछ नया सीखकर अपने थॉट को और भी पॉलिश करते हैं। आप लगातार नया और पॉजिटिव चीज़ें को अपने माइंड में ला रहे हैं, जिसकी वजह से आपका माइंड और साफ और अपडेट हो रहे हैं। इसीलिए हर सुबह जब आप उठते हैं तो आप पिछले दिन से बेहतर होते हैं। आपने पूरे साल यही प्रोडक्टिविटी की तो क्या आपको अंदाज़ा है कि आपका माइंड किस लेवल पर होगा? आप दूसरे से बहुत आगे निकल चुके होंगे और आपका माइंडसेट दूसरे ही लेवल पर डेवलप हो चुका होगा। मैं यही कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में लाना चाहता हूं और मैं आपको बताऊंगा कि हर दिन नई चीज़ें कैसे सीख सकते हैं। फर्स्ट, 60 मिनट स्टडी। यहाँ पर मैंने 60 मिनट रीडिंग और लर्निंग की बात नहीं की, बल्कि स्टडी की बात की है। अब हो सकता है कि आप सोचते हो कि स्टडी क्या है, तो स्टडी रीडिंग और लर्निंग का डीपर वर्जन है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं कीजिए, लेकिन हर दिन 60 मिनट का समय निकाल कर कुछ नया स्टडी ज़रूर कीजिए। मैंने जब इस चीज़ की शुरुआत की थी तब इसने मेरी लाइफ में बहुत ही अच्छा असर डाला। तो कोशिश करें कि हर दिन सुबह के समय थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपने आप को समय दें और हर दिन आप कुछ स्टडी करें। 1 साल में आपके पास बहुत सारी नॉलेज आ जाएगी। अगर आप हर दिन ऐसा करेंगे तो आप दूसरे से बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते, इसलिए उनकी नॉलेज भी अपग्रेड नहीं होती। एक स्टूडेंट के तौर पर आपका कंपटीशन बढ़ता है और आपका रिज़ल्ट ही दिखता है कि आपने क्या किया और कितना किया। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपकी नॉलेज उस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। मैं मेरे एक दोस्त के साथ था और हम दोनों बिजनेस मॉडल डिस्कस कर रहे थे। उसने मुझसे कहा कि काम तो हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने पूछा, सच में? मैंने कहा कि मान लो कि किसी बिज़नेस को शुरू करने के लिए तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपए हैं। अब तुम बताओ कि क्या तुम इससे 1000 करोड़ बना सकते हो? मैंने कहा कि ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, कुछ करने के लिए हमें नॉलेज भी उतनी ही चाहिए। वॉरेन बफेट, नवीन जैन और अतीत जैन ने जैसे लोगों के पास ये ज्ञान है कि पैसे कैसे बनते हैं, जो ज्ञान इनको है वो हमें नहीं है। तो पैसे बनाने के लिए ज्ञान भी ज़रूरी है। दूसरा है, क्या पढ़ें? अब सवाल ये है कि क्या पढ़ें। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपकी टेक्स्ट बुक या पाठ पुस्तकालय बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। जब न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी तो उसने स्कूल के असाइनमेंट या किसी कोर्स को पूरा करने के लिए नहीं की थी, बल्कि उसकी जिज्ञासा थी। MC2 भी स्कूल का दिया हुआ होमवर्क नहीं था जो आइंस्टाइन ने पूरा किया। पिकासो से किसी ने आर्टिस्ट बनने को नहीं कहा था, या फिर कोहली को बैट्समैन बनना है। ये कोई
कंपनसन नहीं था, लेकिन ये सारे अपनी फील्ड के मास्टर बनना चाहते थे। तो इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, लेकिन इसके लिए आपको सीखने की भूख होनी चाहिए और थोड़ी खाली समय भी। तो आप हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं और ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए अपने ऊपर काम कर सकते हैं। आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की क्यूरोसिटी डेवलप करें। आपको एक गोल सेट करना है कि आपकी फील्ड में आपको कितना आगे जाना है और उनके लिए जो हो सकता है करें। तीसरा, दूसरों को सिखाने के लिए सीखें। मैं दूसरों को सिखाने के लिए, ट्रेन करने के लिए स्टडी करता हूँ। जब मैं जिम में होता हूँ और मेरा जिम ट्रेनर मेरे ऊपर किसी चीज़ के लिए चिल्लाता है तो मैं उसे ध्यान से सुनता हूँ। मैं कोई भी चीज़ मिस नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं अपना पूरा फोकस उस चीज़ पर देता हूँ। जब आप किसी ऐसे स्टडी करते हैं, अगर आप बैडमिंटन में बेस्ट होना चाहते हैं तो आपको किसी बैडमिंटन के प्लेयर से बात करनी पड़ेगी और वो आपको बताएंगे कि आपको क्या सीखना है। तो आप मुझे बताइए कि आप किस फील्ड में मास्टर हैं। अगर मैं खाना बनाना सीख रहा हूँ तो मैं इस तरह से सीखूँगा कि मैं दूसरों को भी सिखा सकूँ। सीखते हुए मैं किसी भी डिटेल्स नहीं मिस करूँगा ताकि मैं दूसरों को अच्छे से सिखा सकूँ। मुझे ये भी ध्यान से देखना पड़ेगा कि जो डिश मैं बनाना सीख रहा हूँ उसमें क्या कुछ पड़ रहा है, साथ ही कितने लोगों के लिए ये कितने देर में तैयार हो सकता है। मुझे छोटी छोटी हर डिटेल के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। क्या आप इस बुक को ऐसे ही स्टडी कर रहे हैं जैसे आप किसी को सिखाना चाहते हैं? मैं कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर को वीडियो देखता हूं और जब मैं उनसे सीखता हूं देखता हूं कि वो कहानियां सुनाते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स जब भी बोलते हैं तो उनके पास कोई ना कोई टॉपिक होता है और जब मैं उनको सुनता हूं तो इस बात पर ध्यान देता हूं कि वो क्या टॉपिक ले रहे हैं। मान लीजिए कि एक सेशन में वो किसी टॉपिक के ऊपर किसी टॉपिक के वो 3 टॉपिक लेते हैं, फिर मैं देखता हूँ कि उन सब टॉपिक में वो कितने सब पॉइंट्स ले रहे हैं। दूसरे सब पॉइंट्स में वो 2 सब पॉइंट्स मेंस करते हैं और तीसरे सब पॉइंट्स में 4 पॉइंट्स मेंशन करते हैं। मैं ये सभी चीज़ें अपने ध्यान में रखता हूँ और डायग्राम बनाता हूँ। ऐसा करने से मुझे चीज़ें आसानी से समझ आ जाती है और मेरे पास प्रॉपर नॉलेज और डायग्राम होता है। ऐसा करने से मैं दूसरों को भी सिखा सकता हूँ। ऐसा अगर आप रोज़ करते हैं तो आपका माइंड डेवलप होता है। तो अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करें जैसे आपको किसी और को ट्रेन करना है। हर इंसान का सीखने का अपना ही तरीका होता है। मैं दूसरों को सिखाने के लिए सीखता हूँ, इसीलिए मेरी नॉलेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक मास्टर हमेशा अपनी मास्टरी के ऊपर फोकस करता है। जब आप ड्राइविंग सीखते हैं तो आपको ये ऐसे सीखनी है कि अगर किसी और को ज़रूरत आप दूसरों को भी सिखा सके। आपको ऐसे सीखना है जैसे आपको पहले ही पता हो कि आपको सिखाना है। कई सारी चीज़ें हैं जो आपने भी गलत सीखी होंगी तो आपको उन्हें फिर से सीखना है। अगर आप किसी डिश को गलत तरीके से बनाते थे तो आपको इसे सही तरीके से बनाना है। चौथा, जो भी स्टडी करे उसकी प्रैक्टिस करें। जब भी आप कुछ सीखते हैं तो उससे आप दोबारा सीखने के लिए तैयार रहें। आपने जो कुछ भी सीखा अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पूरी संभावनाएं हैं कि आप सीखा हुआ भूल जाएंगे। मान लीजिए कि आपने कोई डिश यानी कि व्यंजन बनाना सीखा और बनाया, लेकिन वो उस तरह नहीं बना जैसा आपको चाहिए था, तो आप क्या करेंगे? आप उस रेसिपी पर वापस जाएंगे या फिर वीडियो देखेंगे और फिर से सीखेंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इसे भूल जाएंगे। तो इसमें मास्टरी होने के लिए आपको ये डिश बार बार बनाने की ज़रूरत है ताकि आप भूलें न। जब आप किसी शॉट की प्रैक्टिस करते हैं
शॉट की प्रैक्टिस करते हैं और मैच खेलते हैं तो हर आने वाले मैच में आप इसे बेहतर खेल पाते हैं। जब आप कोई फार्मूला प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसे नहीं भूलते। पेन और पेपर आपके दोस्त की तरह हैं। मुझे तो ये बहुत पसंद है क्योंकि मैं इन पर जो चाहूँ लिख सकता हूँ। तो जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। 5वां, फास्ट रीडिंग। मुझे किताबें पढ़ना कभी पसंद नहीं थी, लेकिन मैंने इसको अपनी हैबिट बनाना, साथ ही मैंने फास्ट रीडिंग की भी हैबिट भी बनाई क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं होता था। जब मैं स्कूल में था तो मेरे एग्ज़ाम से आधे घंटे पहले मैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके वो सभी चीज़ें पढ़ता था जो मुझे लगता था कि ज़रूरी है। मैं एकदम दुनिया से दूर उन्हीं चीज़ों पर फोकस करता था जो मुझे लगता था कि ज़रूरी है। मैंने जो कुछ भी पहले नहीं पढ़ा था फटाफट उन चीज़ों को पढ़ता था और ऐसा मैं इसलिए कर पाता था क्योंकि मैं फोकस्ड मेरे दिमाग और वो सब कुछ सीख सकता है जो मुझे कुछ दिन पहले तक मुझे इम्पॉसिबल लगता था। ठीक इसी तरह कई सारे स्टूडेंट के साथ होता है और आपको तो जानते हैं कि लास्ट मिनट का पढ़ना कैसे रिज़ल्ट ला सकता है। इसी तरह मुझे ये भी पता था कि मुझे क्या सीखना है और हम किस चीज़ में पढ़ते हैं, ना सीखते हैं और ना ही सिखाते हैं। जब पढ़ने की बात होती है तो हम वही पढ़ते हैं जो ज़रूरी होता है। फास्ट रीडिंग आप तब कर पाएंगे जब आप स्टॉप वॉच लेकर बैठेंगे। आप अपने माइंड में रीड कर रहे होंगे और इसको सब वोकलाइजेशन कहते हैं। हमें जो चीज़ पकड़नी है, जो इम्पोर्टेंट है, यकीन मानिए अगर आपने ऐसा किया तो फास्ट रीडिंग के साथ अटेंडेंस भी कर पाएंगे। डेली रीडिंग और स्टडी करने की आदत डालें और फास्ट रहें। आपके पास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है लेकिन आपको फोकस्ड होकर काम करना है। ये आदत आपकी वैल्यू भी बढ़ाएंगे। आप अपनी लाइफ में कितनी भी बिज़ी क्यों ना हो 60 मिनट का टाइम निकाल कर कुछ ना कुछ स्टडी ज़रूर कर ले। ऐसा करने से पहले सोने की सोचे भी ना। आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुने। यकीन मानिए कि आप खुद में बदलाव देखेंगे। आप खुद के ही बेहतर वर्जन बनेंगे। वर्कशीट। पहला, अगले 5 सालों में आप खुद को कहाँ देखते हैं। दूसरा, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपने अंदर कौन सी स्किल डेवलप या इम्प्रूव करनी है। तीसरा, अपनी स्किल को इम्प्रूव करने या डेवलप करने के लिए आपको क्या सीखने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आप लिख लें, फिर उसके बाद आप प्लान बनाएं, फिर आप इसको करें।